देखिए भैया 8.2 का सवाल नंबर 2 है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax तथा सरल रेखा y बराबर 2ax द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो वाई स्क्वायर बराबर 4ax ये एक परवलय की समीकरण है। तो इस तरीके से ये हमारी x अक्ष है और इस तरीके से ये हमारी y अक्ष है, ठीक है ना। इसे मैं लिख सकता हूँ x अक्ष और इसे मैं लिख सकता हूँ y अक्ष। तो देखिए जिसका भी घात एक होती है उसकी तरफ ये बनता है। तो ये x की घात 1 है, y की तो 2 है, x की घात 1 है और ये प्लस है, यहाँ माइनस नहीं है, तो ये x की प्लस साइड में इस तरीके से बन जाएगा। देखो ये तो मूल बिंदु है, यहाँ से इस तरीके से और इस तरीके से ये हमारा परवलय बनेगा। ये है वाई स्क्वायर बराबर 4ax, ठीक है। अब एक और है ये सरल रेखा y बराबर 2ax। तो हम देखते हैं कि क्या y बराबर 2ax जो रेखा है वो इस परवलय को कहीं काटती है, इंटरसेक्ट तो नहीं करती। तो देखो इसके लिए क्या करते हैं हम कि जो दोनों समीकरण हैं इनके उभयनिष्ठ जो कटान बिंदु हैं वो हम ज्ञात करते हैं। तो देखो हमारी जो सरल रेखा है वो है y बराबर 2ax, ठीक है। और हमारा जो परवलय है वो है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। अब यहाँ से जो y का मान है 2ax वो हम यहाँ लगा देंगे। तो लिखेंगे y बराबर 2ax का मान परवलय की समीकरण में रखने पर, तो भैया रखेंगे अब y की जगह क्या रखेंगे 2ax और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर बराबर 4ax। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर और x की घात 2 बराबर 4ax। तो देखो यहाँ 4 से क्या कट गया 4, ठीक है जी। इस वाले a से एक a कट गया और इस वाले x से एक x कट गया, तो ये बचा a x बराबर, यहाँ कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा 1। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x बराबर आ गया 1/a। ये तो x का मान आ गया। अब x का मान या तो इस वाले परवलय की समीकरण में रख दो या सरल रेखा की समीकरण में रख दो, तो आपका y का मान आ जाएगा। तो देखो मैं यहाँ रख देता हूँ, तो लिखेंगे x बराबर 1/a, y बराबर 2ax में रखने पर देखेंगे भैया तो कितना आएगा ये तो y बराबर 2a गुणा में x की जगह लिखेंगे 1/a। तो a से a कट गया, y बराबर कितना आ गया 2। तो हमारे जो कटान बिंदु के निर्देशांक हैं वो आ गए। देखो x की जगह 1/a और y की जगह 2, ये एक तो कटान बिंदु आ गए। दूसरा, जब हम इस रेखा को देखते हैं भैया, जब हम इस रेखा को देखते हैं तो यदि मैं इसमें x बराबर 0 रखूं तो y बराबर कितना मिलेगा मेरे को। देखो y बराबर 2a गुणा में 0, तो y बराबर कितना आएगा 2a 0 की गुणा होगी 0। तो जब x बराबर 0 रखना है तो y बराबर भी क्या आ रहा है 0, तो एक पॉइंट मिल गया मेरे को 0,0। तो कहने का मतलब ये है कि ये वाली जो सरल रेखा है वो एक तो मूल बिंदु 0,0 से होके जाती है और एक इस वाले पॉइंट से होके जाती है 1/a,2। तो ये वाला पॉइंट कैसे बनाएंगे देखिए। तो मान लीजिए ये वाली जो आपकी रेखा है वो इस तरीके से जाएगी कहीं इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ अब ये जो जिस बिंदु पे काटेगी इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे। देखो इसे थोड़ा मैं आगे बढ़ा देता हूँ, ये है इस तरीके से, इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 1/a और कॉमा 2। बात आप समझ पा रहे हैं। तो अब इसके द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये आपको इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे साहब, देखिए आप इसे डॉटेड लाइन बढ़ा के नीचे भी डाल सकते हो। तो देखो इस बिंदु के निर्देशांक कितने हैं 1/a,2। तो ये यहाँ x, y आप लिख सकते हो। तो x बराबर क्या 1/a। तो कहने का मतलब है कि यहाँ x की तरफ कितना चले हैं 1/a, और अगर मैं इसे यहाँ बढ़ाऊँ तो यहाँ y की तरफ कितना चले हैं आप 2। बात समझ में आ रही है, यहाँ y 2 है, मतलब x की तरफ 1/a चलना है और y की तरफ कितना चलना है 2। ऐसे तो होता है। तो इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 1/a,
0, क्योंकि एक्स अक्ष पे वाई का जो निर्देशांक है वो क्या रहता है 0। तो इसके निर्देशांक हो गए 1/a, 0। तो देखिए पहले हम क्या लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्रफल निकाल देंगे। ठीक है, वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट एक्स की जाएगी 0 से लेके 1/a। ठीक है, और ये काय से बन रहा है, इस परवलय से बन रहा है, तो y की जगह यहाँ से y का मान हम निकालेंगे। दूसरा, इसमें से यदि हम जो वो निकल के आएगा वो ये और ये और ये पूरा निकल के आएगा चतुर्थांश, बात समझ रहे हैं। चलिए, उसमें से हमें ये जो त्रिभुज है ना, त्रिभुज, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम माइनस कर दें तो ये छायांकित भाग हमारा आ जाएगा। देखिए कैसे करना है। जो क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो देखिए पहले हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब इधर देखेंगे, लिमिट हमारी जो एक्स की जा रही है 0 से लेके कितनी जा रही है, 1/a तक। तो हम लिखेंगे लिमिट 0 से लेके 1/a तक। अब ये x की लिमिट है तो यहाँ लिखेंगे dx, और उससे पहले क्या लिखना पड़ेगा, y। अब ये जो आएगा ना, ये जो पूरा यहाँ से लेके ये पूरा ये गोलाई, ये रेखा और ये रेखा, इससे पूरा ये जो बनने वाला है इसका क्षेत्रफल आ रहा है। हमें इतना नहीं चाहिए, हमें केवल ऊपर ऊपर वाला चाहिए। तो इसमें से ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा माइनस, चलिए आपकी सुविधा के लिए मान लेते हैं, इस बिंदु को O मान लो, इस बिंदु को A मान लो और इस बिंदु को B मान लो। तो माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। बात आपको समझ में आ रही है, कैसे निकालेंगे देखिए। 0 से लेके 1/a लिमिट जा रही है, y का मान हमें देखो, ये जो है ये परवलय से बना हुआ है, तो परवलय की समीकरण से हम y का मान निकालेंगे। तो देखो यहाँ मैं ऊपर लिख देता हूँ, परवलय का समीकरण है y² = 4ax। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट इधर, सॉरी स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आएगा 4ax। तो बस यही मान रख दो, तो जाएगा अंडर रूट में 4ax dx माइनस। अब देखिए त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, तो देखिए त्रिभुज OAB एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब आधार क्या होगा, यहाँ पे आधार ये है, ये कितना है 1/a। भैया एक्स की तरफ कितना चल रहे हो, यहाँ पे ये एक्स अक्ष पे कितना चल रहे हो, 1/a। और ये ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, वाई अक्ष पे कितना चले हो, वाई अक्ष की तरफ कितना चले हो 2। तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी 2। तो आधार हो गया 1/a और ऊंचाई कितनी हो गई 2। तो वहीं यहाँ पर हम रख देंगे 0 से लेके 1/a लिमिट। देखो 4 का वर्गमूल हमें पता है कितना होता है 2, और इस a को भी अंडर रूट से बाहर इस तरीके से करके और इसे लिख लेंगे अंडर रूट x। ठीक है, dx माइनस 1/2, और आधार हमने अभी बताया आया 1/a गुणा ऊंचाई हमारी आई 2। बात आप समझ पा रहे हैं। चलिए, 2 और अंडर रूट एक्स से बिल्कुल मुक्त हैं, तो ये कांस्टेंट के रूप में आप बाहर ले सकते हो, मुक्त हैं ये। 0 से लेके 1/a लिमिट अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 से 2 कटा, क्या आ गया 1/a। ठीक है, चलिए 2 अंडर रूट a, 0 से 1/a, इस अंडर रूट एक्स को लिख सकते हो x की घात 1/2 dx माइनस 1/a। चलिए 2 अंडर रूट a, इसका आप समाकलन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो x की घात, देखो घात में हमेशा 1 ऐड हो जाता है समाकलन में, और जो घात आई है उसी का नीचे क्या लग जाएगा भाग, और इस पूरे की क्या लग जाएगी लिमिट 0 से 1/a, और माइनस में क्या है 1/a। चलिए साहब 2 अंडर रूट a, ठीक है, x की घात आएगा, ये हल करेंगे आप 3/2, और ऐसे ही आ जाएगा नीचे 3/2। तो जो 2 है वो ऊपर पहुंच जाएगा, आप समझ पा रहे हैं, 3/2, बटे का 2 कहाँ पहुंच जाएगा ऊपर, और लिमिट है 0 से लेकर 1/a और माइनस 1/a। चलिए जी, ये आ जाएगा आपका 2 अंडर रूट a। अच्छा, ये 2 और 3 ये तो
आपके नियतांक हैं, इनका लिमिट से कोई मतलब नहीं है। लिमिट जो है वो आपके एक्स से मतलब रखती है, तो इन्हें आप बाहर निकाल लो। 2/3। अब इसमें केवल एक्स की घात 3/2 में आप क्या रख दो, लिमिट। तो एक्स की जगह आपको पहले क्या रखना, 1/a। तो यहाँ रखेंगे 1/a, और इसके पूरे की घात कितनी है, 3/2 माइनस, अब एक्स की जगह पे क्या रखना है, 0 की घात 3/2, और माइनस कितना आ जाएगा, 1/a। देखिए अब इसको आगे करेंगे, ये 3 है सॉरी, तो 2 दूनी 4/3 √a, और इसको हम लिख सकते हैं 1/a की घात 3/2, ये तो 0 हो जाएगा, इसे छोड़ दो, और माइनस 1/a। अब देखिए 4/3 √a और 1 देखो इसे लिख सकते हो a की घात 1/2 और पूरे की घात 3, देखो गुणा करोगे 3 एकम 3 और बटे में 2 वही आ जाएगा, माइनस 1/a। तो आप लिख सकते हो 4/3 बटे में, इसे लिख सकते हो √a के पूरे की घात 3 माइनस 1/a। देखो यहाँ √a है, यहाँ √a की घात कितनी है, 3, कट के कितनी हो जाएगी, √a की घात 2, क्या हो जाएगा 4/3 √a बटे, इसे लिख सकते हो √a इंटू √a की घात 2। देखो ये 2 घात और ये 1 घात जुड़, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो कितना आ जाएगा, 3। सही किया है ना हमने, माइनस 1/a, √a से √a कट गया, 4/3 गुणा में 1/√a का स्क्वायर, देखो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा, a, माइनस 1/a। तो देखेंगे भैया 4 एकम 4 बटे में 3a माइनस 1/a, एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 3a, तो जाएगा 4 माइनस 3, तो 4 में से 3 गया तो 1 और बटे में 3a, ये हो जाएगा आपका वर्ग इकाई आंसर।